हेलो जी, हेलो हेलो अगेन। पिछले एपिसोड में हमने आपस में काफ़ी गंभीरता से जीवन काल के दो मुख्य विषयों पर बात करी, जिसे हम दुख और सुख के नाम से जानते हैं, सैडनेस एंड हैप्पीनेस। हमने ये समझने की कोशिश करी कि दुख क्या है। दुख वो है जो हमारे मन को विचलित करता है, हमारे मन में घबराहट पैदा करता है, हमारे मन में स्ट्रेस पैदा करता है, और फिर स्ट्रेस से हमारे अंदर डिप्रेशन, और डिप्रेशन से स्ट्रेस, और स्ट्रेस से डिजीज़। उसके ठीक विपरीत खुशी है, चाहे वो कुछ क्षणों के लिए ही हमारे साथ रहती है, लेकिन हम उसको भी बड़ी गंभीरता से महसूस करते हैं। एक बात तो शायद मुझसे आपको ज़्यादा समझ में आ गई होगी कि हमारा इस जीवन काल में ज़्यादातर साथी दुख है। मीन्स दुख रिमेन क्लोज टू आवर जीवन काल। सुख कुछ परिस्थितियों में आता है और फिर दोबारा से वो चले जाता है, या हम उस सुख को अपने पास ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाते, या हम उस सुख से अपने आप को इतना खुश नहीं कर पाते कि वो हमारे पास एक संपूर्ण जीवन में हमारे साथ चले। इसका क्या कारण है? आज हम इस पे बात करेंगे, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। कारण हमारी परिस्थितियां क्या है। देखिए, मैं हर बात को कर्मों से ही जोड़ देता हूं। आप बार बार एक बात कहते होंगे कि सिवाय कर्मों के मैं कोई बात नहीं करता, बट कर्म इज बैकबोन ऑफ आवर करंट लाइफ, करंट जीवन, जो इस वक्त वर्तमान काल में हमारा जीवन जो चल रहा है। और कर्म वो भी है जिसके कारण हम अपने पिछले जन्म से इस जन्म में आए हैं, और कर्म वो भी होने वाले हैं कि जो हमने इस जीवन में किए हैं उसका क्रेडिट या डेबिट, अच्छा या बुरा, जो अगले जीवन काल में लेके जाने वाले हैं। तो कुछ दुख का कारण हमारे पिछले जीवन काल से होता है। जैसे आपने कुछ ऐसे कर्म कर दिए हैं जिनका आपने पछतावा नहीं किया, और वो लगातार कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, वन लाइफ टू अनदर लाइफ। आपने उनका जो भक्तिकरण था, जो उसकी समस्या का समाधान था, वो नहीं किया, तो वो एक बड़ा एक्यूमुलेटेड कर्म हमारे जीवन में एकदम आ जाता है। जैसे कि हम कुछ ऐसे सुख साधनों से वंचित रह जाते हैं, हमारे आवाज़ नहीं होती, हमारी आंखें नहीं होते, हमारे हाथ पैरों में कुछ कमी होती है, हम ठीक से चल नहीं पाते, जिसको हम हैंडीकैप्स या विकलांग भी कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी कमियां भी आ जाती हैं कि भी, जैसे हम एक ही माता से पैदा होने के बावजूद भी हमारे दिमाग और स्वभाव में बदलाव आता है, और एक समानता नहीं रहती। आपने कभी कभी देखा होगा कि भी एक ही माँ बाप से पैदा हुए कुछ बच्चे पढ़ने में काफ़ी उत्तीर्ण होते हैं, और वही दूसरी तरफ कुछ बच्चे उसी भाई बहन, उन्हीं सिबलिंग्स, उन्हीं के तरह अच्छा पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पाते। सो दैट वे द कर्मा स्टार्ट्स। इट मीन्स द दुख, जो अब मैं कहने जा रहा हूं कि दुख इज आवर प्रॉपर्टी, जो हमने अपने नाम पर पिछले जीवन काल में लिखवाई थी, उसको हम अपने साथ अगले जीवन काल में भी लेके आ रहे हैं।
सो दुख हम उस अपनी प्रॉपर्टी की तरह, अपनी जायदाद की तरह, अपनी सौगात की तरह अपने साथ ले आते हैं, और फिर हम उस दुख को बजाय ख़त्म करने के, उससे दूर हटने के, हम दुख उस इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन को अपने पास बुलाता रहता है। नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, नेगेटिव डिस्ट्रैक्ट पॉजिटिव। इस तरह की कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन काल में पैदा होती चली जाती हैं कि हम उस दुखी जीवन को, या जो हमारे साथ हुआ है पिछले जन्म में, जो उसके साथ हमने अपने दुख को कैरी फॉरवर्ड किया है, उससे हम इस जीवन काल में निकल नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि हम निकल नहीं पाएंगे या निकल नहीं पाते, हम निकलना नहीं चाहते। अब आप ये सोचकर या सुनकर आपको अच्छा नहीं लगा हो कि हम निकलना क्यों नहीं चाहते हैं। अरे निकलना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि हम उसका समाधान नहीं चाहते हैं। एक स्मॉल एग्जांपल देता हूं मैं। कुछ दिनों पहले मुझे एक माता पिता मिले जिन्होंने कहा कि मेरा बच्चा बचपन से देख नहीं पाता, लेकिन हमने डॉक्टर से कंसल्ट करी, और कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी कुछ ऑपरेशंस करने के बाद हम इसको कुछ हद तक देखने के स्थिति में ला सकते हैं। और उन्होंने उसी आंखों का कुछ मेडिकल ऑपरेशंस किए, एंड दैट पर्टिकुलर चाइल्ड अब 70 से 80% तक देख सकता है। What exactly the story says? It story says if we want, अगर हम चाहें तो हम अपने दुखों का भी ऑपरेशन कर सकते हैं। हम इन दुखों को भी अपने आप से दूर कर सकते हैं, हम उन्हें अपने आप से भगा सकते हैं। अब कैसे भागेंगे दुख? दुख सबसे पहले संतुलित चाहता है, संतुलन। हमें संतुलन करना होगा कि ये दुख कैसा है। क्या ये शारीरिक दुख है? क्या ये मानसिक दुख है? क्या ये संसारिक दुख है? क्या ये व्यवहारिक दुख है कि हमारे व्यवहार के कारण दुख हो रहा है? क्या हमें समानता का दुख है कि हम कंपैरिजन करे जा रहे हैं लोगों से? क्या हमें इस बात का दुख है कि भी हम दुखी हैं और दूसरे सुखी हैं? क्या हमें इस बात का दुख है कि भी उसके पास बहुत ज़्यादा धन है और मेरे पास कम धन है? क्या हम इसलिए दुखी हैं कि उसका रंग बहुत गोरा है, वो अच्छा है, डील डॉल उसकी अच्छी है और हमारे पास नहीं है? क्या हम इसलिए दुखी हैं कि भी हम इस देश में पैदा हुए हैं जहाँ पर हमें इन सारी वस्तुओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या हमें इस बात का दुख है कि भी हमें जो नौकरी पेशा मिला है वो मेरे परिवार के खाद्य पान या बाकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है? किस बात से दुखी है? सबसे पहले तो हमें उसको डिस्टिंग्विश, विश्लेषण करना होगा उसका। वी हैव टू फाइंड आउट। हमें उस दुख की कैटेगरी को और ज़्यादा डीप में जाके ढूंढना होगा। कैसे ढूंढेंगे हम? आपको ढूंढने के लिए मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूँ। चलिए हम एक स्टोरी पर ध्यान देते हैं। एक छोटा बच्चा पैदा होता है और उसका रंग सांवला है, उसकी नाक भी थोड़ी मोटी है और उसकी गालें भी कुछ इस तरीके से लटकी हैं, और वो सामान्य रूप से इतना ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहा है। इट मीन्स कि भी थोड़ा सा वो कद में नाटा है। इस बात को लेके उसके माँ बाप बहुत दुखी हैं। वो अपने दुख के कारण को परमात्मा के आगे किसी भी धर्म
मैं यहाँ पर किसी धर्म की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ कि किसी भी धर्म के होने के बावजूद वो उस परमात्मा को कह रहे हैं कि भी आपने मेरे बच्चे को इस तरीके के मुसीबतों से, दुख से जोड़ा है। दिस इज नॉट फेयर, ये गलत है। ऐसा क्यों किया है? मेरे बच्चे का क्या कसूर है? बजाय हम उस दुख का कारण ढूंढ के, उस दुख को हम कम करने के बजाय या उसे रिमूव करने के बजाय हम उस दुख के कारण को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि उस दुख को हम अपनी प्रॉपर्टी बनाकर अपने साथ जोड़ देते हैं। बस अब तो मेरा बच्चा करूप है, अब इसको अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, अब इसके अच्छे दोस्त नहीं होंगे, इसकी कल अच्छी शादी नहीं होगी, इसके लिए मुझे ज़्यादा धन इकट्ठा करना पड़ेगा, इसके साथ ये होगा, इसके साथ वो होगा। इस तरीके की हम बहुत सारी बातों को अपने मन में इस तरीके से तैयार कर लेते हैं कि हमारे पास कोई और संकल्प ही नहीं रहता कि हम उसके बारे में बात कर सकें या उसके बारे में हम उसको एक पॉजिटिव या उसको एक दुख को खत्म करने वाली विधि पर ध्यान दें। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर वो बच्चा अपने प्रीवियस कर्मों से इस तरीके से पैदा हुआ है तो उसको अपने दुख की परिभाषा को समझ लेना चाहिए और समझने के बाद उस दुख को एक्सेप्ट करते हुए सुख की तरफ बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका रंग काला है, अगर वो देखने में इतना सुंदर नहीं है, तो उसे इस तरीके का व्यवहार अपना पैदा करना चाहिए, इस तरीके की संसारिक जीवन की शिक्षा लेनी चाहिए कि लोग उसकी या संसारिक जीवन के आसपास के लोग बजाय उससे दूर हटने के उसके पास समीप आए, उसकी उस कुरूपता को इग्नोर करें। माँ बाप को उनके दुख का सहारा नहीं बनना चाहिए, उस दुख को खत्म करने के लिए उन्हें शिक्षित करना चाहिए। वो शिक्षा चाहे स्कूल की हो, कॉलेज की हो, चाहे वो शिक्षा संसारिक हो, चाहे वो शिक्षा व्यवहारिक हो, उसे स्ट्रेंथ देनी चाहिए कि बेटा जो आपके कर्मों में ये मिला है आपको, उसको हमने पहले तो एक्सेप्ट करना है, लेकिन उस एक्सेप्टेंस के बाद हमने उसके साथ उसको आगे चलकर, उस दुख को आगे चलकर हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर वैनिश करना है। इसके लिए आपको कई तरीके के मेहनत, कई तरीके की प्रोसेस, कई तरीके की अलग अलग विधियां यूज करनी पड़ती हैं। अगर हम उस दुख को दुख ना समझकर, उस कष्ट को कष्ट ना समझकर उस पर ये कार्य करें कि भी हम ये रूप मेरा परमात्मा ने मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे दिया है, मुझे इस जन्म में उस बात का पछतावा करना है और उस कामों को, उन वस्तुओं को, उन विधियों को नहीं इस्तेमाल करना है जिसके कारण मेरे पिछले जन्म का जो कुरूप रूप है वो इस जन्म में आया है। उसके बदले में हमें अच्छे कार्य करने, अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे कर्म का मतलब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अच्छे कर्मों का मतलब है कि हमें उस परमात्मा का नाम, ध्यान, उसके संसारिक जीवों के साथ मेल जोल, गलत कामों और गलत रास्तों से अपने आप को बचाना और इस संसार में रहकर, जैसे कहते हैं ना, पानी में रहकर गीला ना होना, इस संसार में रहकर उन सब गतिविधियों से दूर रहना जो आपको बुरे कर्मों में डालती हैं। और धीरे धीरे वही दुख, हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, हजारों, कि जो अपने कर्मों की वजह से, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से इस तरीके से इस
जन्म में पैदा हुए हैं, लेकिन उन्होंने उस परमात्मा से अपनी विनती कर, परमात्मा की विनती का ये सब मतलब नहीं है कि भाई आप सुबह उठकर प्रार्थना कर रहे हैं और बैठ रहे हैं और सारा दिन ध्यान लगा रहे हैं, योगी हो गए हैं, जंगलों में चले गए हैं, संसारिक जीवन छोड़ दिया। नहीं, इस संसार में रहकर ही, उस मछली की तरह पानी में रहकर ही आपने अपने आप को दूसरे संसारिक जीवन के जो बाकी के तत्व हैं उनके साथ उस तरीके से व्यवहार करना है ताकि हमारे पिछले किए हुए कर्मों को लोग बुलाकर इस जन्म में हमें इस तरीके से एक्सेप्ट करें। प्लस ये जीवन सफेला और अगला जीवन भी सुफला। सुफला मीन्स हम इस जीवन में जो कर रहे हैं, जिसके कारण हमें ये जीवन, पुराना जीवन से ये जीवन मिला है, उसके कारण हम अब उस आगे आने वाले कर्मों को दोबारा से, उस दुख का खंडन करके हम सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इतिहास में हुए हैं इतिहासकार, राजा, रंक, फिलॉसफर, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े योद्धा, जो एक अपने कर्मों के कारण गरीब घरों में या असहाय लोगों के घरों में पैदा होने के बावजूद भी उन्होंने इस संसारिक जीवन का एक आइडल बने हैं, एक स्तंभ बने हैं। आज हमारी इस वार्ता का सबसे बड़ा कारण है कि हम दुख को हम अपने पास खुद बुलाते हैं, अपने पास रखते हैं, अपनी जायदाद, अपनी जागीर बनाते हैं। वो हमें सबसे पहले उसका खंडन करना होगा। हम अगले एपिसोड में इस पर और बात करेंगे, ये सोचने की कोशिश करेंगे कि दुख से हम कैसे दूर रह सकते हैं और दुख का खंडन कैसे कर सकते हैं। वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, दुख का खंडन। हाउ वी कैन डाइवर्ट, दुख की जो वेव्स हैं उसको हम कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। द पावर्स ऑफ द नेगेटिवनेस कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन माइंड वेरी फास्ट, बट डाइवर्ट उससे ज्यादा भी फास्ट है। बस हमें वक्त लगता है वो ढाल बनाने में। चलिए अगले एपिसोड में इस ढाल पर ज्यादा बात करेंगे।